जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार अल्लाह जमीन पर, उतार अल्लाह जमीन पर। सकल जैन समाज ये गौरव में पल है। समता कॉलोनी एंड चौबे कॉलोनी, दोनों ही कॉलोनियों के लिए, न केवल दोनों कॉलोनियों के लिए अपितु पूरे रायपुर के लिए इन दोनों कॉलोनियों ने एक सीख और सिखाने का काम किया है। और वह सकल जैन समाज का गठन करके और जिस तरह से ये विराट 3 दिवसीय प्रवचनमाला का आयोजन किया है, हम चौबे कॉलोनी के समस्त निवासी और समता कॉलोनी के समस्त निवासी जिन लोगों ने मेहनत करके ये दिव्य कार्यक्रम मैक कॉलेज के ऑडिटोरियम में, ये शानदार सभागार में ये आयोजन किया है, हम सब ताली बजाकर समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी के निवासियों का अभिनंदन करना चाहेंगे। और आपने जो अपना बैनर बनाया दिल बड़ा करके, और वह सकल जैन समाज का, वास्तव में मेरे भाई ये आपका नाम, आपका बैनर ही तय कर लेता है कि आप लोग बड़े विराट नजरिए के लोग हैं, पॉजिटिव सोच के लोग हैं, बड़े नजरिए के लोग हैं। क्योंकि आदमी के पास और सब कुछ तो बड़ा हो जाता है, पर एक चीज छोटी रह जाती है और वह है आदमी का नजरिया। अगर जब तक इंसान की सोच, इंसान की मानसिकता बड़ी नहीं हो जाती है, जिंदगी में और कोई चीज बड़ी हो या ना हो, पर इंसान के पास अगर एक चीज बड़ी हो जाए तो इंसान अपने दिल को हमेशा बड़ा बनाकर रखेगा और वह अपने नजरिए को बड़ा बनाए, अपनी सोच को बड़ा बनाए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाए, अपनी मानसिकता को अच्छा बनाए। जब व्यक्ति अपनी मानसिकता को अच्छा बनाकर रखता है मेरे भाई, मानता हूं कि हीरे से हीरा कटता है। याद रखना, अच्छा करने वाले के साथ अच्छा जरूर करना, पर बुरा करने वाले के साथ कभी बुरा मत करना। क्यों? क्योंकि हीरे से हीरा कटता है, पर सावधान, गंदगी से गंदगी कभी साफ नहीं होती है। और जो लोग जीवन के सत्य और यथार्थ को समझ लेते हैं कि गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती, हीरे से हीरा तो कर सकता है, तो अच्छाई करने वाले के साथ आप अच्छाई जरूर करें, पर किसी ने भूल चूक कर आपके साथ बुराई कर दी है तो उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करें। एक अड़ोसी के पड़ोसी आया, समझ गए, नया नया आया, तो अड़ोसी ने सोचा कि पड़ोसी को भगाऊंगा। दरअसल अड़ोसी ने सोच रखा था कि इस मकान पर धीरे धीरे मैं कब्जा कर लूंगा, क्योंकि उस मकान का जो मालिक था वो चला गया और उसका एक जवाई था, वो विदेश अमेरिका में रहता था। तो इसकी क्या सोच थी, मैं इस पड़ोस वाले मकान पर क्या कर लूंगा, कब्जा कर लूंगा। और जब उसने देखा कि वहां पर तो कोई किराएदार आ गया है, तो उसने सोचा अब इस मकान पर कब्जा करने का एक ही तरीका, जैसे तैसे इस किराएदार को भगाया जाए। अब भगाने के लिए क्या करूं, कहीं न कहीं से लड़ाई शुरू करें, कहीं न कहीं से तेरी मेरी शुरू करें, कहीं न कहीं से माथापड़ी शुरू करें। तो उसने एक काम किया, अपने घर वालों को कह दिया आज से घर में जितना भी कचरा इकट्ठा हो बाहर नहीं फेंकने का। फल के छिलके, सब्जियों के छिलके और अटरम पटरम खटरम, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कागज, घर का कचरा, ये सब इकट्ठा करके रखने का। और वो एक काम रोज करता और वो घर का सारा कचरा, लगभग इतना सारा कचरा हो जाता 24 घंटे में, और कुछ नहीं मिलता तो 5-7 अखबार फाड़ फाड़ के कचरा बढ़ा देता और एक थैली भर करके रोज ले जाता और पड़ोसी के घर के आगे उल्टी करके आ जाता। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए। इसने करना छोड़ा नहीं और उसने उस पर कोई ध्यान दिया नहीं। ये रोज कचरा डाल के आता, वो रोज कचरा निकाल कर बाहर फेंक देता। एक दिन वो अपने घर के पहले माले के बरामदे में खड़ा था और उसने देखा कि आज पड़ोसी भी क्या लेकर आया, एक ठेला लेकर आया है। अब जमेने की शुरुआत करने का मजा आएगा। अब तक तो एक तरफा वार चल रहा था, अब 2 तरफा वार करने का मजा आएगा। ये इधर से अब कचरा लेके आ रहा है और ये जैसे ही गिराएगा और मैं इससे लड़ाई करना शुरू कर दूंगा। और वो व्यक्ति ठेला लेकर आया, उसका क्या कहते हैं उस गेट को, लोहे का गेट होता ना घर के बाहर है, और उस लोहे के मेन गेट को खोला, अंदर आया वो आदमी, दौड़ गया, क्या कर रहा है?
यार गजब का आदमी है, तू 3 महीने से मेरे घर के आगे ठेला उल्टा करके जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अभी तक ठेला लेकर ही आया हूं और तू पूछता है क्या कर रहा है? नहीं पहले बताओ इस ठेले में लेकर क्या आए? उसने कहा तू रोज मेरे घर के आगे ठेला उल्टा करके जाता है, आज मैं भी उल्टा करने आया हूं। और ये कह के उसने ठेला अपना उल्टा कर दिया उसके घर के बाहर। तो ये अड़ोसी देखकर चौंक गया, क्योंकि उसमें लगभग 5-7 केले थे, 5-7 मौसमी थी, 1 किलो एप्पल भी थी, एक अनानास भी था, एक पपीता भी था। उसने कहा मतलब तू क्या कर रहा है? ये फल मेरे घर के आगे लाके डाल रहा है? मैं तो तेरे घर के आगे कचरा डालता हूं, तू फल डाल रहा है। उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही देता है। अपने अंतर मन को भी पॉजिटिव और सकारात्मक की ऊर्जा से भरने के लिए मैं आपको आज जो बातें अनुरोध कर रहा हूं वो बातें होंगी हमारी मानसिकता को बड़ी करने की बातें, हमारे नजरिए को बड़ी करने की बातें। अगर एक मंत्र इंसान अपनी जिंदगी में जोड़ लेता है तो जिंदगी में हार कभी कभी हारता नहीं है, पराजय पाकर भी पराजय नहीं होता है, व्यापार में नुकसान उठा ले तो भी नुकसान नहीं लगता है, अगर एक चीज उसके साथ सदा चलती रहती है और वह मैं अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखूंगा, नजरिए को हमेशा बड़ा रखूंगा, नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखूंगा। मेरे भाई मैंने कहा ना हीरे से हीरा कटता है, इसलिए ध्यान रखना अच्छे करने वाले के साथ तो अच्छा जरूर कीजिएगा, पर किसी ने आपका अगर बुरा कर दिया, किसी ने आपका अगर अहित कर दिया तो भूल चूक कर उसका अहित मत कीजिएगा। अब ये टैक्स की नई परंपरा देश में चली है जिसको हम कहते हैं GST। जी कुछ सालों में ये परंपरा चली है, पहले ऐसी परंपरा नहीं थी, पर मुझे लगता है ये केवल व्यापार के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए है। GST, जी हमें कहता है गुड थिंकिंग। बोलो बोलो, हाथ लगा के देखो, गुड थिंकिंग। जी कहता है गुड थिंकिंग, एस कहता है सिंपल लिविंग और टी कहता है टेंशन फ्री लाइफ। GST, गुड थिंकिंग हो, सिंपल लिविंग हो और टेंशन फ्री। अगर इंसान के पास ये 3 दौलत आ गई है, उसमें पहली शुरुआत कहां से है? मुझे पता है महात्मा गांधी ने कहा था 3 बंदर दिए थे, याद है? कौन कौन से बंदर याद है प्रभु जी? चलो आप 3 लोग खड़े हो जाओ, बंदर बनाता हूं। हाँ शुरुआत के 3 लोग खड़े हो जाओ। हाँ आगे बैठने के लाभ भी है तो घाटे भी होंगे ना फिर। हाँ चलो उधर मुंह करो, चलो 3 बंदर बनो, चलो सब 3 बांध रहे। पहला बांदरा, हाँ मुंह पर लाओ उंगली, पहला बांदरा। अब दूसरा बांदरा, तीसरे बांदरे को ठीक करो। हाँ 3 बंदर। पहला बंदर कहता है बुरा मत बोलो, बोलो बोलो। और दूसरा बंदर और तीसरा बंदर। मैं आपको चलो इन 3 को तो मैं बांदरा बनाया, पर चौथा बंदर मैं खुद बनता हूं, जिसकी अंगुली यहां पर है, जो हमें जीवन की महान प्रेरणा देता है, बुरा मत सोचो। अब तक जब तक ये चौथा बंदर जीवन में पैदा नहीं होगा, बैठिए प्रभु जी, तब तक ये 3 बंदर जीवन में कोई परिणाम नहीं देंगे। अब हमें ये नहीं बोलना है कि बुरा मत बोलो, अब हमें बोलना है कि अच्छा बोलो। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव भाषा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। ये करने के लिए एक काम करो कि अच्छा सोचो। हमारे जीवन की सारी बातों की दारोमदार शुरुआत कहीं से होती है। मेरे भाई अगर आपके लिए संभव है कि आप पूरी जिंदगी भर तक अच्छा सोच सकते हैं तो बलिहारी। अगर आप पूरे जीवन भर के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं तो बड़ी बात है। अगर आप पूरे जीवन भर के लिए अपने मन को सकारात्मक बना सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब दुनिया की सारी शक्ति हार जाती है तब भी इंसान के पास सोचने की एक शक्ति होती है, और वह मैं अपने जीवन को किस नजरिए से देखता हूं, अभाव को रोता हूं या प्रभाव को देखता हूं। हर आदमी के जीवन में दोनों चीजें हैं, कुछ आता है कुछ हाथ से जाता है, या तो जाने वाले को रोते रहे या आने वाले का आनंद उठाते रहे। मैंने देखा एक महानुभाव इस कक्ष में आए जिनके एक हाथ नहीं है, अगर उनको संकोच में आता हो तो खड़े हो जाए। बिल्कुल सही है। ये महानुभाव, शुभ नाम क्या आपका? हुकुमचंद जी बैद। देखिए इनके पास क्या है, एक हाथ
नहीं है। सोचने का तरीका, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एक हाथ नहीं है। मुझे समाज में जाने में शर्म आती है क्योंकि मेरे एक हाथ नहीं है। मैं प्रवचन में महाराज वगैरह क्या नहीं जाऊंगा, मेरे एक हाथ में, मुझे लोगों के बीच जाने में शर्म आती है। अगर ये जीवन में नकारात्मक भाव बना लेते तो जिंदगी भर अपने घर में नरक बनकर अपनी जिंदगी काटते रहते। पर इन्होंने उसी दिन तय किया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ नहीं है, नहीं एक हाथ तो है, मैं एक हाथ का उपयोग करूंगा, जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये देखने का तरीका मुझे अच्छा लगा। जब ये महानुभाव बाहर से अंदर आ रहे थे प्रवचन सुनने के लिए, मैंने कहा हो सकता है शुरुआत में जब हाथ कटा होगा या जो भी कारण, मैं तो जानता नहीं हूं, पर जो भी कारण रहा तब आदमी को लगा होगा मेरे हाथ नहीं है। जिंदगी में सोचने के एक तरीका है। हम एक और पूना में थे, एक आईएएस की पढ़ाई करके एक युवक आया था, परिवार के लोग आए थे जिनके एक हाथ नहीं ना। बेस्ट साहब, अब मैं आपको जीवन का आगे पाठ पढ़ा रहा हूं। पूना में एक युवक मेरे पास आया था, जैन समाज का ही युवक था, उसके दोनों हाथ नहीं थे। परिवार के लोग लेकर आए थे मेरे पास और मेरे मुंह से भी निकल पड़ा। मैं क्या बेटा तो इतना प्रतिभाशील है, इतना बुद्धिमान है, पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, दोनों हाथ नहीं है। उसने झट से कहा, गुरुदेव दो हाथी तो नहीं है। क्या कहा? दो हाथी तो नहीं है। सोचने के दो तरीके हैं। ओहो मेरे दो हाथ नहीं है। नंबर दो, अरे हाथी तो नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। अरे जब जिंदगी में प्रेरणा लो बीके बंसल से कि जिसने कभी जीके जेके सीमेंट कंपनी में जो आदमी जॉब करता था और जब एक्सीडेंट में अपने शरीर के नीचे का सारा भाग निष्क्रिय कर बैठा और कंपनी वालों ने यह कहकर उसको नौकरी से निकाल दिया कि आप हमारी कंपनी के काम के नहीं हैं, और वो आदमी हताश, निराश, उदास होकर के लौट कर आ गया था अपने शहर कोटा में, और आकर के उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मेरा जीवन जीना बेकार है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे गले के नीचे का सारा भाग, न हाथ हिला सकता हूं, न पांव चला सकता हूं, न खड़ा हो सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न अपना अरे मैं बाथरूम तक नहीं जा सकता। जरा बोलो अब मेरे जीने का मकसद क्या है? पत्नी ने उसके भीतर में पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ते हुए कहा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं है, पर आपके पास दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वह आपका दिमाग तो है, आप इसका उपयोग कीजिए। क्या करो? क्या आप इंजीनियर है ना, चलो एक काम करो, आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। उन्होंने मोहल्ले भर में कहला दिया कि कोई भी बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी करना चाहता है मैं मुफ्त में पढ़ाऊंगा। अब जिसका पूरा शरीर विकलांग हो उस आदमी के पास अपना साल बर्बाद करने के लिए कौन आएगा? कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पूरा साल हमारे बच्चों का बर्बाद हो जाए। पर 3 बिना अक्ल के बच्चे वहां आ गए, 3 बिना अक्ल के बच्चे वहां आ गए और वे उनके पास पढ़ने लगे। तीनों ही बच्चे आईआईटी में प्रवेश करने में सफल हो गए। अगले साल 13 बच्चे, उसके अगले साल 30 बच्चे, उसके अगले साल 250 बच्चे, उसके अगले साल 500 बच्चे। मैं आपको कैसे बताऊं, जिस व्यक्ति का अगर आप लोगों ने उसका फोटो और वीडियो देखा हो कभी व्हील चेयर पर चलते हुए, जिसका यहां से नीचे का पूरा शरीर बंधा रहता था, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निराश, उदास होने के बजाय ऊर्जा से भरकर जीवन की शुरुआत की, 3 बच्चों से शुरुआत की। अभी कोरोना काल में उसका शरीर शांत हुआ था, उसके पास 72,000 बच्चे पढ़ते थे और सच्चाई तो यह है कोटा उसकी पहचान बन गया, बीके बंसल इंस्टीट्यूट। मैं ये बात इसलिए आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि कोई अभाव हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर इंसान अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखता है। दुनिया के नाम देखो ना, कोई ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति को देखो जिसकी बचपन में 8 वर्ष की उम्र में दोनों आंखें चली गई, जिंदगी में अंधेरा आ गया, लेकिन ईश्वर ने एक दौलत उसे दे रखी थी और वह सकारात्मक ऊर्जा की दौलत। बचपन में मंदिरों में तबला बजाने वाले बच्चे को लोग दयावश 25 पैसे दिया करते थे क्योंकि उसकी दोनों आंखें नहीं थी, उसकी दोनों आंखें नहीं थी और मंदिरों में तबला बजाने के दयावश 25 पैसे लोग उसको पकड़ाया करते थे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी सोच को ऊंचा उठा लिया, आदमी के ऊंचा उठने में भाग्य से भी बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है तो उसकी बड़ी सोच की होती है। और जब आदमी ने अपनी सोच को ऊंचा उठा लिया, वो आदमी नेत्रहीन न रहा, उस आदमी ने पूरी दुनिया को रोशनी दी और वो आदमी आगे बढ़ते बढ़ते हमारे देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन बन गया। आदमी बनना चाहिए और न बन पाए। लोग कहते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती वो कुछ कर नहीं सकते। अरे मेरे भाई, इस दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें मारवाड़ी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, है? आप
सोचते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अमीर नहीं बन पाएंगे, तो कई लोग हैं जिनको मारवाड़ी भी नहीं आती है पर वो भी आगे बढ़े ना। कोई अगर सोचे कि ओहो मैं तो कुछ नहीं बन सकता, मैं उस हर आदमी से कहूंगा जो सोचता है मैं जीवन में क्या कर सकता हूं, मैं तो थोड़ा ठिंगना हूं, मैं पूरा लंबा नहीं हुआ हूं। चिंता मत करो, याद करो बचपन में गुल्ली डंडा खेलने वाले ठिंगने व्यक्ति को भी जब जीवन की अंतर प्रेरणा मिल जाती है तो वो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह बन जाता है। आप सोचें ओहो मैं तो गरीब के घर में पैदा हुआ हूं, मैं क्या कर सकता हूं। चिंता मत करो, तब व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को याद करें। एक गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चा भी किस तरह से देश का गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री बन गया। अगर आप ये सोचते हैं ना ओहो मैं तो एक ऐसी जाति में पैदा हो गया हूं जहां पर लोग बहुत ज्यादा बड़े नजर से नहीं देखते, और हाँ मैं तो एक गरीब घर में पैदा हो गया हूं, मेरा तो जीवन में कुछ विकास हो ही नहीं सकता, मैं तो कच्ची बस्ती में पैदा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं उन सब लोगों को प्रेरणा का दीप हाथ में थमा रहा हूं। याद करो अब्दुल कलाम साहब को कि जो किसी सामान्य से नहीं नीचे घर में पैदा हुए थे पर अपनी बड़ी सोच के चलते। कहते हैं अब्दुल कलाम साहब जब अपने गांव से पहली बार थोड़ी बहुत रुपये पैसे इधर उधर से व्यवस्था करके निकले थे और देहरादून गए थे एक पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पर कुछ तय सीमाएं थी और वो सीमा को पार नहीं कर पाए थे। वो निराश हताश हो गए और अब्दुल कलाम साहब देहरादून से आगे थे ऋषिकेश, और ऋषिकेश में वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी किसी संत का उनसे मिलना हुआ और उस संत ने पूछा क्या बात है युवक तू क्या कर रहा है। कि मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मैं जीवन में कुछ बन नहीं सकता हूं। अरे मैं जैसे तैसे तो रुपयों की व्यवस्था करके ट्रेन की टिकट बनाकर और मैं यहां पर आया, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पा सका। उस संत ने कहा जीवन को ऊर्जा से भर, हो सकता है तेरा जन्म इस कॉलेज में केवल टीचर बनने के अलावा कोई बड़े काम के लिए हुआ होगा। और वही व्यक्ति आगे चल के देश का गौरवपूर्ण राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन गया। आदमी बनना चाहे और न बन पाए, सड़क पर पड़े हुए पत्थर को देखकर कभी ठोकर मत मारो, क्योंकि यही पत्थर कभी प्रतिमा बनकर मंदिर में पूजा जा सकता है। और चाय वाले को कभी चाय वाला समझकर नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि यही चाय वाला कभी देश का गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र। मैं आप लोगों को इसलिए आगाह कर रहा हूं, इन सब के निर्माण में भाग्य से भी बढ़कर किसी की भूमिका है तो आदमी के बड़े नजरिए की है, बड़ी सोच की है, बड़ी मानसिकता की है। और जब तक इंसान अपनी सोच और मानसिकता को बड़ी नहीं बना लेता है तब तक जीवन में प्रगति के द्वार नहीं खुल पाएंगे। हम सोचते हैं मैं तो महिला हूं, मैं क्या कर सकती हूं। तो मैं सारी नारी जाति को बताऊंगा कि महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहे तो इंदिरा गांधी भी महिलाओं में से ही थी, कल्पना चावला भी महिलाओं में से ही थी। अगर आदमी आगे बढ़ना चाहे और न बढ़ पाए यह असंभव है। आज भी देश की गौरवपूर्ण राष्ट्रपति महिला है। कोई सोचे मैं तो आदिवासी घर में पैदा हुआ, तो मैं बता दूं ये बड़ी सोच का कमाल है। ये देश ने इस दुनिया को सिखा दिया कि भारत बड़ी सोच का मालिक है। यहां पर एक आदिवासी महिला को भी देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव मिल सकता है। ये आदमी की सोच का कमाल है। आओ इस बड़ी सोच को, यहाँ की राज्यपाल भी महिला ही है। हाँ, और आपकी जो घर की होम मिनिस्टर है ना वो भी महिला ही है। घर जाना अभी पता लग जाएगा। जो घर की होम मिनिस्टर है जिसके घर में चलती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़ी सोच का मालिक बनता है, बड़े नजरिए का मालिक बनता है, बड़ी मानसिकता का मालिक बनता है, तो उसके लिए बेहतरीन जीवन जीने का मार्ग मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए घटना बताता हूं, फिर आपको 10 मंत्र देता हूं जिंदगी के। एक महिला, बेटा मंद बुद्धि का, उसे पता था कि मेरा बेटा कुछ जीवन में बन नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता क्योंकि ये मंद बुद्धि का है। पर फिर उसने जैसे तैसे कोशिश करके पास के इसके स्कूल में बच्चे को दाखिला दिला दिया। 3 दिन तो स्कूल वालों ने बच्चे को झेला और चौथे दिन उसके हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी और कहा ये चिट्ठी अपनी मम्मी को दे देना और कल से स्कूल में मत आना। बच्चा वो कागज लेकर के मम्मी के पास पहुंचा, पढ़ना तो उसे आता ही नहीं था। वो कागज लेकर के मम्मी के पास पहुंचा और कागज मम्मी को दिया कि प्रिंसिपल सर ने कहा है कल से स्कूल में नहीं आना है और आपके नाम कागज चिट्ठी दी है। ठीक है बेटा
बेटा कल से स्कूल नहीं जाने का। उसने कहा प्रिंसिपल सर ने क्या लिखा है? उसने कहा, महिला ने कहा, बेटा प्रिंसिपल सर ने लिखा है आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्रतिभाशील है, बहुत मेधावी है। इतने अच्छे बड़े बच्चे को हमारे यहाँ के सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं, इसे तो आप अपने घर में पढ़ाओ, क्योंकि दुनिया में कोई टीचर नहीं है जो इतने बुद्धिमान बच्चे को पढ़ा सके। अच्छा, और तब कहते हैं उस महिला ने अपने बच्चे पर मेहनत करनी शुरू की। लगातार वो अपने घर में 15 साल तक मेहनत करती रही और बड़े होने पर वही बच्चा वैज्ञानिक बन गया और उसने बल्ब की खोज करनी शुरू की। और कहते हैं उसके साथ हजारों वैज्ञानिक लगे थे पर सब के सब पीछे खिसक गए। वो अकेला युवक बचा था, पर वो लगा रहा 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 100 बार 1000 बार। धरती के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने एक ही चीज के प्रयोग के लिए 10,000 बार प्रयोग किए। कितनी बार? 10,000 बार प्रयोग किए। और तब कहीं जाकर वो व्यक्ति दूधिया बल्ब, आज हम बल्ब देख रहे हैं ना दिन में, ये रात में जो रोशनी देख रहे हैं, इस रोशनी को पैदा करने वाला वही वैज्ञानिक था जिसके लिए स्कूल में टीचर ने लिखकर भेजा था कि आपका बच्चा बहुत मेधावी प्रतिभाशील है, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे टीचर इसको नहीं पढ़ा सकते। और कहते हैं अंततः उसने दूधिया रोशनी का आविष्कार किया और उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या नाम था? अब मैं आगे बात बता रहा हूं, अगर इतनी सी कहानी होती तो मैं नहीं कहता। उस व्यक्ति ने जब वो बहुत अमीर हो गया तो अपना नया घर बनाया, पर उसकी इच्छा थी कि मैं मां की पुरानी यादों को अपने घर पर लाऊंगा। मां दुनिया में नहीं है, पर मां की जो वस्तुएं अपने घर में लाऊंगा। वो अपने पुराने घर में गया, ताला खोला, मम्मी का जो जो सामान था, चौकी, पटला, बैठने का आसन, कपड़े, सब उसने संजोए। तभी एक नजर पड़ी डायरी पर, मम्मी की एक डायरी पड़ी थी। उसने डायरी को जैसे यूं किया कि यूं करती कागज की एक स्लिप आ गई और उस आदमी को याद आई ये तो वही कागज है जो प्रिंसिपल सर ने मुझे बचपन में दिया था मां को पढ़ाने के लिए। और तब उसने खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, बहन जी आपका लड़का 1 नंबर का गंवार है, अनपढ़ है, ये कुछ नहीं बन सकता, ये 1 नंबर का फूहड़ बच्चा है, इसके जीवन का कोई विकास की संभावना नहीं है। आप बेवजह हमारे स्कूल का समय बर्बाद मत कीजिए और कल से इस बच्चे को मेरे स्कूल में मत भेजिए। तो चिट्ठी ये थी, मेरी मां कितनी महान थी। अगर उस समय मुझे नकारात्मक विचारों से भर देती तो मैं आज कुछ नहीं बन पाता। मेरी मां ने चिट्ठी को पलट दिया और सारी बातें मेरे लिए सकारात्मक बना दी और आज मैं दुनिया का महान वैज्ञानिक बन गया। ये मां के उस सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। अब घर में है ना, एक बार अपनी जिंदगी में इस मंत्र को लागू करके देखिए, अपने रिश्तों में एक बार इस मंत्र को लागू करके देखिए। अगर आपकी जिंदगी जन्नत में बन जाए तो मुझसे कहना। अगर आप पिता पुत्र हैं, अपने संबंधों में केवल एक चीज को लागू कीजिए और वही मैं अपने नजरिए को हमेशा बड़ा रखूंगा। अगर आप देरानी जेठानी हैं, आपकी जिंदगी प्रेम और मिठास से भर जाएगी। केवल एक चीज को अपने घर परिवार में लागू कीजिए। जब दुनिया में कोई भी मंत्र काम नहीं करता, तब भी दुनिया में अगर कोई एक मंत्र काम करता है तो वह आदमी की बड़ी सोच का मंत्र, बड़े नजरिए का मंत्र। जब कोई मंत्र दुनिया में काम नहीं करता तब भी एक मंत्र काम करता है, वो क्या है? बड़ी सोच। बोल लो एक और, क्या है? एक और मुंह से बोल लो, क्या है? हाँ, अगर आपने इस मंत्र को जी लिया ना, समझो मारवाड़ में घरों में परंपरा है और सासू मां चाहती है बिंदनी माथे ढकने बैठे, ठीक है, परंपरा है ना। सासू मां क्या चाहेगी? बिंदनी, भाई इतना तो चाहिए, पहले तो इतना तो नहीं, इससे भी ज्यादा तो, पर इतना तो चाहिए। पर मैं कहूंगा बड़ी सोच। अगर सासू मां की इच्छा है बिंदनी माथो ढक ले तो आप काकू जी कहीं जावे, ढक लो। और अगर सासुओं से कहूंगा अगर उगड़ गया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर घर में बहू सर ढक कर बैठी है तो गौरव करो मेरे घर में बहू बैठी है। और अगर पल्लू खिसक गया तो माथा मत खिसकाओ। अगर बहू का पल्लू खिसक गया है तो माथा मत खिसकाओ और मन को सेट कर लो, कोई बात नहीं बाप जी है, कोई बात नहीं। अरे जब बीननी माथो ढक कर बैठे तो यूं लागे कि घर में बहू बैठी है, और जब माथे में पल्लू खिसक जाता यूं लागे घर में बेटी बैठी है। मन को बड़ा बना लो। कल रात की बात, इसी शहर के एक महानुभाव बैठे थे, शायद 4-5 भाई है वो, और पता लगा चारों पांचों भाई शहर के बड़े अमीर हैं। बात ही बात में बता रहे थे, बाप जी ओ मारो घर, उधर मारो भाई रो घर, बठे मारो बठे उन्होंने भाई रो घर, बठे उन्होंने भाई रो घर, और हमारे बगल में हमारी मारो घर।
मैं समझ नहीं पाया, मैं क्या थारे बगल में थारी मार अगर मतलब बाबू जी मां थोड़ा सो। और जब उन्होंने उसका कारण बताया कि बहुओं को पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं और मां को ये नई वाली चीजें पसंद नहीं, बस इस दो चीज के चक्कर में मां को अलग रह जाती है और हम अलग रह जाते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं घर पे आ रहा हूं और दोनों की पसंद को ठीक कर लूंगा। बी पॉजिटिव। अरे बड़े बुजुर्गों का अगर छोटी सी बात कहना मानने से, अब वो आपके जीवन भर की तो नहीं है ना। समझ लो आज आपकी सासू 78 साल की है, आप क्या उम्मीद करते हैं कितने साल और जीलेगी? कितने? 5-10 साल। माइतों की उम्र कितनी होती है टाबर तय करते हैं, भगवान तय नहीं करता, मालूम है आप? माइतों की उम्र कितनी रहेगी ये टाबर तय करते हैं, भगवान तय नहीं करता। जवानों की उम्र तो ऊपर वाला तय करता है, पर माइतों की उम्र तो टाबर तय करते हैं। अगर टाबर सेवा करेंगे तो 70 साल की डोकरी भी 80 साल तक खींच कर ले जाएगी, और टाबर दुख देंगे तो 80 साल वाली 70 साल में राम राम सत्य हो जाएगी। ये तो तय हमें करना है, हम हमारे माइतों को कितनी उम्र कितनी जिंदगी देना चाहते हैं। पर एक बात तय है, अगर छोटा मोटा बड़े बुजुर्ग आपको चाहते हैं कि ऐसा कर लो, मुझ जैसा नए विचारों का संत भी आपसे कहेगा नहीं कर लो। क्यों? क्योंकि उनका सुख और दुख जो भी है बहुत लंबा नहीं है, उनका साथ बहुत लंबा नहीं है। 2 साल 5 साल 10 साल आपकी मन मर्जी चलाने के लिए पूरी जिंदगी है। थोड़ी उनकी मन मर्जी चलाने में अपना क्या घिस रहा है? वो क्या नहीं थोड़ा सा यूं पहन लो तो यूं पहन लो, वो क्या यूं पहन लो तो यूं पहन लो। और मैं माताओं से भी कहूंगा थोड़ा सा प्लीज अपनी सोच को बड़ा बना लो। मानता हूं कि आपने घटिया चलाई थी, पर ये तो गाड़ियां चला रही है ना। अब घटियों और गाड़ियों के बीच की जो गैप है उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। और मैं कहूंगा कि अगर अब बहू की इच्छा हो गई है, मम्मी जी मैं घर में कहीं पहन लूं, ड्रेस पहन लूं अरे भाई आज तो इतनी जमाना है कि बहू के मम्मी जी ड्रेस पहन लूं तो मम्मी जी कह रहे देख लो बेटा, लोग कहीं कहीं। और 25 साल के बाद 20 साल के बाद जब बहू कहेगी मम्मी जी ड्रेस पहन लूं, तो वो कहेगी कुछ तो पहन ले बेटा, जमाने बदल गया तो युगांतरकारी परिवर्तन तो आने वाले हैं। सुना था कि कभी द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, पर अब नहीं होने वाले, क्योंकि चीरी नहीं है तो हरण कहां से होने वाला है? जब चीरी नहीं बचेगा तो हरण क्या थोड़ा सा इस भेजे को ठीक कर लो, पॉजिटिव बना लो। मैं कहूंगा जैसे घर में 2 देरानी जेठानी है, सास बहू है, प्लीज आप मेरे मंत्र को बहुत अच्छे ढंग से लीजिएगा। अगर बहू की इच्छा है मुझे ड्रेस पहननी है, मैं आपको कैसे कहूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा दिल को थोड़ा बड़ा करो, उनको हाँ भर दो। ठीक है बेटा आराम से पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी आए ना तो साड़ी पहन लेकर, तू तो मेरी तो बेटी है, जो इच्छा है उससे पहन ले। अगर हम छोटी छोटी बातों में अपनी सोच को बड़ी बना लेते हैं तो घर में अच्छा एक बात तय है, अब आपके किसका माल हिस्से आएगा? पड़ोसी को हिस्से तो आएगा नहीं, किसका हिस्से आएगा? सास ससुर का हिस्से आने वाला है ना, उन्हीं की जमीन आपके कब्जे में आएगी। और बुढ़ापे में सेवा आपकी पड़ोसी तो करने आएंगे नहीं, आपकी बेटी ससुराल की तो आएगी नहीं, ये बहुए करेगी ना, तो सामंजस्य बैठा लो। अगर हम बड़ी सोच लेकर के आपस में सामंजस्य बैठा लिए, थोड़ा मैं झुकूं थोड़ा तू झुक जा। अब ये कहने का जमाना नहीं है कि जब तक मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों नहीं यूं। माताओं जो भी बूढ़ी माताएं बैठी है ना, मैं कहूंगा घर में मत कहा करो। घर के बड़े लोग ज्यादा बड़े हो जाते ना तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। छोटे लोग कभी भी बड़ों का अपमान करना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, आपके खुद की तो जाए हैं, तो जैसे आप है वैसी तो वो है, तो आप क्यों कहते हैं एड़ा है वेड़ा है कह रहा है जरा वेड़ा थारा है और कह रहा है? और कोई रोल है? कोई थारा खुद रोल है तो जेरा भी है। पर अगर हम दिल को बड़ा रखकर बोलेंगे, मैं बड़े बुजुर्गों से कहूंगा घर में थोड़ा सा अपने मन को बड़ा कर लो। बेवजह ईगो को, बेवजह अपने भीतर में अहंकार को संतुष्ट करना, बेवजह टोका टोकी करना प्लीज कंट्रोल कर लो। इससे घर का माहौल मधुर बन जाएगा, घर में मिठास घुल जाएगा, घर में शांति बनी रहेगी। अगर हम परस्पर सामंजस्य बैठा लेते हैं, हम जीवन की बाजी जीत लेते हैं। केवल एक चीज दिमाग में ले लो और हम परस्पर सामंजस्य बैठा लेंगे। 2 भाई हैं, ठीक है, मैं कहूंगा बड़े भाई को भी चाहिए कि वो छोटे भाई को ज्यादा टोके नहीं। यू
मत कर, यूं कर, बड़ा हो गया है, उसके बच्चे हो गए हैं। अगर तुम चाहते हो वो जीवन भर तुम्हारे साथ बना रहे तो प्लीज अपने नेचर में छोटे भाई को भी टोका टोकी करने की, या छोटे भाई की पत्नी को भी ओ कर और नहीं करना, वेड़ो करना, वेड़ो नहीं करना, 2 बार बैठकर समझा दो। पर अगर आप हर रोज टोका टोकी की आदत डालेंगे तो आखिर वो छोटे भाई को भी जुदा होना पड़ेगा। अगर आप हर समय टोका टोकी की आदत डालेंगे, ना बाबा ना, भाई भाई को बराबर मान करके एक दूसरे का सहयोगी बन जाए। ठीक है, तेरे ये कहने की अच्छा, आराम से कर। जैसे ही हमारा नजरिया बड़ा होगा, मानसिकता बड़ी होगी, 90% माथाफोड़ी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। जैसे ही हमारी मानसिकता बड़ी होगी, देखो भी एक बात मानकर चलना, लोग तो दुनिया में कितना भी अच्छा फल हो तो भी उसमें कुछ बीज और कुछ छिलके तो बेकार होते ही हैं। तो इसलिए कमियां दुनिया में किसमें नहीं है। आपको दूसरे की कमियां नजर आती है ना, पर एक बार जब अपने आप पर आप नजर डालेंगे, आपको लगेगा दूसरे में कमी है कि नहीं, पर मुझ में तो खूब सारी कमियां हैं। तो कमियां दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई कमियां ना हो। अरे मेरे भाई, लोग बड़े गजब के होते हैं, जब अमरूद खरीदते हैं ना तो मीठा देखकर खरीदते हैं, फिर मिर्ची लगाकर खाते हैं। खरीदते हैं तो मीठा देखकर खरीदते हैं, फिर नमक मिर्ची लगाकर अमरूद को खाया करते हैं। तो लोग तो बड़े गजब के होते हैं, लोग तो ऐसे करेंगे। पर हम अगर अपनी मानसिकता को बड़ा बना ले, नहीं, मैं हमेशा भी पॉजिटिव रहूंगा, मैं हमेशा सकारात्मक नजरिया लेकर रखूंगा। जिंदगी में 5-7 छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं, घर में आनंद से जीने के लिए, परिवार में प्रेम से जीने के लिए, व्यापार में सफलता को पाने के लिए, जिंदगी को बहुत आनंद मिठास से जीने के लिए। और जीवन का पहला मंत्र है, अपने आप को मोटिवेट करते हुए कह लो, और वह है, अगर हो सके तो एक काम जरूर करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। यह बेहद जरूरी है। आपकी सफलता में, आपकी प्रगति में अगर कोई चीज बाधक बनी है तो सबसे बड़ी बाधक आपकी चीज बनी है, वो है दिमाग में छोटी छोटी बात में आने वाली गर्माहट। अनुशासन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, पर हर बात को प्रेम और शांति से भी कहा जा सकता है, मिठास से भी कहा जा सकता है। मैं तो कहूंगा 99 बार बात को मिठास से कहिएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने अपने बेटे को एक बार कहा, नहीं माना, 2 बार कहा, नहीं सुधर पाया, 3 बार कहा, नहीं सुधर पाया। मैं कहता हूं 99 बार प्रेम से अपनी बात कहना। अगर 99 बार कहने के बाद भी वो न सुधरे तो 100वीं बार अपनी बात में कड़काई लाना। पर 99 से पहले अपने आप को असफल मत मानना कि नहीं नहीं, तो सुधर ही नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, अपने दिमाग को हमेशा शांत रखो। हर बात सोचने की होती है, पर हर बात कहने की नहीं होती है। हर बात सोचने की हो सकती है, पर हर बात कहने के लिए हो सकती है। मन बना लो, मैं दिमाग को थोड़ा शांत रखूंगा। कब बोलना, कैसे बोलना, मैं नहीं कहता कि आप अपनी बात न बोलें, बोले, पर पहले तोले, उसके बाद अपना मुंह खोले। कहीं ऐसा न हो कि जिस मुंह से गुलाब के फूल बरस सकते थे, आप अंगारे बरसाने लग जाए। कहीं ऐसा न हो कि आप संबंधों में मिठास घोल सकते थे, कहीं आप खटास घोलने लग जाए। जीने की कला का पहला मंत्र आपको दे रहा हूं, और वो है अपने दिमाग को थोड़ा सा, खुद को बोलो शांत। किसको? थोड़ा हाथ को गिर करके बोलो, हे जीवड़ा थोड़ा शांत। एक और बोल लो, हे जीव थोड़ा शांत। थोड़ा सा और, मुझे पता है इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। आपने बड़ा बिगाड़ रखा है इसको, बड़ा सिर पे चढ़ा रखा है, बड़ा माथे पे चढ़ा रखा है आपने इसको। शांत होता है ना कि जैसे ही दूध उफन रहा है तो हम क्या करेंगे? पानी का छींटा डालेंगे। शांत। खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहो, हे जी थोड़ा शांत, थोड़ा शांत। कुछ तो बात है अच्छाई में जो अकेले लड़ती है। बोल लो, कुछ तो बात है अच्छाई में जो अकेला लड़ती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, बोल लो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक बाती फिर भी भारी पड़ती है। कुछ तो बात है अच्छाई में जो अकेले लड़ती है। जिंदगी जीने के 2 ही तो रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। तो आप अपने आप को जब जब भी भीतर में आवेश और आक्रोश आए, हो सकता है कि आप पूरा अपने आप पे कंट्रोल न कर सके, तब भी अपने आप को मोटिवेट करें। बी पॉजिटिव रहने का पहला मंत्र है, और वह है खुद को मोटिवेट करना, थोड़ा सा शांत। जिन बातों को आप शांति से कह सकते हैं, जिन बातों को आप प्रेम से कह सकते हैं, समझ लो आपको लगता है आपकी बहू रानी ने आपका मन चाहा काम नहीं किया। नंबर 1, 4 लोगों के बीच कभी मत टोकिए।
पहली आदत डाल लो। आपकी बहुरानी से कोई गलती हो गई, 4 लोगों के बीच कभी मत टोकिए, और जिस समय कहना भी है तो टोकने की भाषा में कहने के बजाय मधुर भाषा में अपनी बात कहिए। किसने कहा कि सत्य कड़वा होता है? सच्चाई ये आपको बोलना नहीं आता इसलिए कड़वा होता है। अगर सत्य को भी मिठास से कह दिया जाए, सामने वाला सुधर भी जाता है और रिश्तों में मिठास भी बना हुआ रहता है। आपको कहने की अगर शैली आ जाए, शांति से कह सकते हो, प्रेम से कह सकते हो, समझाते हुए कह सकते हो। नंबर 1, हाथ कभी मत टोको, और नंबर 2, जब भी बोलो कभी आक्रोश की भाषा में मत बोलो। मैंने आपको कहा था ना, मैं तो नहीं कहता नहीं। आपका पहले ये तय करो, आप सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं कि सुधारना चाहते हैं? पहले ये तय करो। आप अपनी बहू को नीचा दिखाने में लगे कि सुधारना चाहते हैं? आप अपने बेटे को नीचा दिखाना चाहते हैं कि सुधारना चाहते हैं? अगर नीचा दिखाना चाहते हैं तो आक्रोश में बोलिए, पर अगर सुधारना चाहते हैं तो प्रेम और शांति से अपनी बात को कहिए। क्योंकि प्रेम और शांति से आप अगर अपनी बात कहेंगे, सामने वाला बहुत धैर्य से लेगा। एक बात तय है, अगर आप गुस्से में कहेंगे तो छोटा भाई वो भी पांव पे खड़ा है, वो क्या अपंग नहीं है, जड़ से मन में सोच लेगा, ठीक है भाई साहब, अगर आपको ऐसा है ना रोज रोज ये माथा पूरी मैं रोज रोज नहीं सुन सकता, मैं मुझसे सहन नहीं होता, मैं अपनी जिंदगी नहीं बसा लूंगा, अब जो मेरे भाग्य में होगा मैं कर लूंगा। भगवान ने 2 हाथ आपको दिए तो मुझे भी 2 ही दिए हैं। पर अगर आपने प्रेम और शांति से कहा, छोटे भाई मुझे पता है तुम बहुत अच्छा है, आज मेरे घर में जो भी जाहो जलाली है तेरी मेहनत, तेरे पुण्य, तेरे परिश्रम का परिणाम है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर तुझे सुनना अच्छा लगे तो मैं कहूं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा छोटा भाई है। और वो कहेगा हाँ हाँ भाई साहब कह दो, और तब अपनी बात को बहुत प्रेम से, मिठास से, मुस्कुरा कर अपनी बात कह देना, ताकि सामने वाले को भारी न लगे। अब आप बेटे को जीवन भर तक कब तक बेटा ही मानते रहेंगे, और छोटों को समझे को नहीं, और छोटो समझे को नहीं। मारा भाई जब उसके खुद के बच्चे हो गए हैं, वो अपनी जिंदगी खुद जीनी शुरू कर चुका है, अब भी आपको लगता है टाबर है, टाबर है, टाबर है, तो टाबर वो नहीं, टाबर आपकी बुद्धि है जो अभी भी उसको छोटा मान रही है। आपकी टाबर बुद्धि है जिसको आपको अभी तक भरोसा नहीं कि मेरा भाई अब आगे बढ़ जाएगा। नंबर 1, खुद को मोटिवेट कीजिए, और वो है अपने दिमाग को हमेशा बोलो 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 शांत रखूंगा। नंबर 2, जो है उसका आनंद लीजिए। बोल लो मुंह से, एक और बोल लो, ले नहीं पाते हैं। जो है उसका, एक और बोल लो, जो है उसका। मानता हूं इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो आपसे आगे हैं, लाखों लोग हैं जो आपसे आगे हैं, पर मैं कैसे बताऊं, करोड़ों लोग हैं जो आपसे पीछे भी हैं। आप केवल उन आगे वालों को देख देख कर दुखी मत होइए, जो आपसे पीछे भी है ना, आप उनको देखकर भी मन में सुखी हो सकते हैं। नहीं भगवान, नहीं भगवान खूब है, नहीं भगवान क्या है। विजय बाबू खड़े होइए तो। अच्छा बताइए, इस शहर में कितने लोग होंगे जो आपसे भी ज्यादा अमीर हैं? तो भी 200, 500, 1000, 2000 सोच के बता ना, लोग सब जानते हैं आपको। हाँ, और अब बाबा भी जानने लग गए आपको। आपसे पहले मुझे मिला था, आपसे पहले मुझे मिला था, जिसमें कर्जा नहीं। ठीक है, वो तो ठीक है, पर अभी आज की तारीख में आओ इस शहर में, हाँ वो सबसे अमीर है जिसके कर्जा नहीं है, और नंबर 2 सुख की नींद आ जाए, और जिसको सुख की रोटी भा जाए, और जाए निवृत्त होने जाए तो झट से निवृत्त हो जाए, ये सब तो सुख के आधार है ही। पर मेरा बताइए, इस शहर में कितने लोग आपसे अमीर ज्यादा है, मतलब पैसा उनके पास आपसे ज्यादा है, मतलब 200, ऐसे ऐसे अंदाजा मत बोलिए, 100, 200, 500, 1000, 2000, 1000 बस। इससे ऊपर तो आप कहेंगे तो मैं कहूंगा गलत मत बोलो भाई, मैं भी समझने लग गया आपको। समझ लो इनसे 1000 में कितने होंगे? राजेश बाबू आप बताओ इनके लिए, इतने होंगे ना, इससे ऊपर तो नहीं होंगे ना। चलो नहीं, बैठ कहां गए, अभी तो बात शुरू की है, अभी कहां बैठ गए? हमको आप लेकर आए तो कुछ तो फिर। इस शहर में 1000 लोग हैं जो आपसे ज्यादा अमीर हैं। इस शहर की आबादी कितनी है? 18 लाख। पहले तय करो, 18 लाख, 15 लाख। अरे आपने मेरे कुछ आगे बढ़ाई होगी। चलो अपन 15 लाख तो मान ही लें। देखो, इससे बढ़कर ईश्वर हम पर क्या मेहरबान हो सकता है। जिस शहर में 15 लाख लोग हैं, हम केवल 1000 लोग से पीछे हैं। 14,99,000 लोगों से हम
आगे हैं ये परमात्मा की हम पर मेहरबानी। और ये मैं एक को नहीं, हर एक को कह रहा हूं। धर्मचंद जी खड़े हो, जरा आप बुद्धि लगा के बताओ, इस शहर में कितने लोग होंगे जो आपसे भी ज्यादा अमीर हैं? लाखों तो नहीं है, लाखों तो हम आपकी बैठे, मेरे पास आगे बैठ जाओ फिर। जब पूरे ही फक्कड़ है तो उधर बैठने से क्या फायदा? मैं बताऊं, लगभग 2-1 हजार लोग होंगे जो आपसे ज्यादा अमीर हैं। खुद का मकान लेके बैठे हैं ना, खुद का शोरूम लेके बैठे हैं। आपके कितने लोग काम करते हैं? 22 लोग खुद के यहां काम करते हैं। बताओ, एक उसमें क्या नाम, दुकान में। तो बिल्कुल ही तो मेरी तरह नहीं है आप, ठीक है ना? हमेशा याद रखो, ईश्वर ने हमें थोड़ा सा पीछे रखा है। कितना? थोड़ा सा पीछे रखा है, पर बहुत आगे बढ़ाया है। बस इसलिए जो है उसका आनंद लो कि भगवान तूने बहुत दिया है। मेरा जी प्रभु जी, जीवन का सुख का आधार हो सकता है किसकी कितनी महंगी साड़ी है इस पर नजर डालने के बजाय एक बात तय है, दुनिया में आज तक कोई अमीर महिला ऐसी नहीं आई होगी। यहां किसी कार्यक्रम में आप में हो सकता है ऐसी भी महिलाएं हो जो बड़ी अमीर घर की है, पर ऐसी कोई महिला हाथ खड़ा करो जो भी 2 साड़ी पहनकर आई है। नहीं ना, एक ही पहन के आए ना। अब अमीर हो या गरीब हो, साड़ी तो एक ही पहनेगी। अमीर हो या गरीब हो, नाक में हीरा तो ऐसा तो है नहीं, अमीर वाली इधर भी छेद कराए और उधर भी नहीं ना, तो लेकर आने तो और कहेंगे गैली है। अगर 2 साड़ियां पहन के आएंगे लोग कहेंगे गैली है। सीधी सादी बात है, जो है उसका आनंद लेना सीख लो, जो नहीं है उसको देखना बंद कर दो। जो है आपके सुख का सबसे बड़ा आधार कोई बन सकता है तो एक लाइन आपके जीवन की सबसे बड़ी सुख की आधार बन सकती है, और वो है जो है उसका आनंद लेना सीख लो। जो है उसका आनंद लेना सीख लो, और जो व्यक्ति इस बात के लिए तैयार हो जाता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जो है उसका आनंद लो, मन चाह हुआ तो भी, अनचाह हुआ तो भी, जो है उसका आनंद लो। माना कल तक आपके पास बहुत अमीरी थी, कोई दिक्कत नहीं। माना कल तक आपकी बहुत पहचान थी, कोई दिक्कत नहीं। माना कि कल तक आपके पास बहुत ऊंचा पद था, कोई दिक्कत नहीं। कल जो था हमने कल उसका आनंद लिया, आज जो है हम उसका आज आनंद ले रहे हैं। मेरे भाई, आपने जिंदगी में कई लोगों को देखा होगा, कई लोग थे जिनके कभी पत्थर तैरा करते थे, आज उनके पत्ते भी नहीं तैर रहे हैं, और कई लोग जिनके पत्ते भी डूब जाया करते थे, आज उनके पत्थर भी तैर रहे हैं। तो जिंदगी में ये परिवर्तन तो आने वाला है, पर जो व्यक्ति इस परिवर्तन को बहुत प्रेम से स्वीकार करने को तैयार हो जाता है, अरे जीत का मजा तो हर कोई लेता है, पर जो व्यक्ति हारने का भी मजा ले लेता है वो जीवन की बाजी जीत जाता है। आनंद है, तब भी वही मुस्कान, तब भी वही आनंद, कोई मायूसी नहीं है। ठीक है, कोई जिंदगी भर जीतने का मैंने ठेका ले रखा है क्या? जो है उसका आनंद है। हो सकता है कभी हम मैदानों में बोलते हैं तो 10-10 हजार लोग होते हैं, उनके बीच ही बोलते हैं, कभी 10 लोगों में भी बोलते हैं। अरे अपन को तो सीधी सादी पता है। कभी ऐसा भी होता है सामने कोई 4 लोग बैठे, मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है नहीं 4 तो है। जब भगवान कृष्ण ने गीता गाई तो आदमी अकेला अर्जुन सामने था, अपने पास 4 लोग तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भक्तामर स्तोत्र की जब रचना हुई थी आचार्य मानव लगी, तब तो जेल में कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब अगर तू अपनी जिंदगी में जो है उसका आनंद लेना सीख गया तो जीवन का सबसे सुखी आदमी बन जाएगा। जो है उसका आनंद है। मंत्र बना लो आज से। क्या मंत्र? जो है क्या है? बोल लो मुंह से, जो है उसका आनंद है। काले है तो काले का भी आनंद है। ठीक है ना? मैं एक बार संबोधि धाम में बैठा था, माता जी महाराज रूम में विराजित थे, मैं बाहर था। नई नई शादी करके एक जोड़ा आया था, वो लड़की थानाकवासी परंपरा की थी और शादी हो गई मंदिर वाली परंपरा में। तो मेरे पास बैठी थी, कहने लगी बाप जी मुझे कुछ मंदिर की विधि वगैरह सिखा दो। अब जब इस घर में आ गया, नारी बड़ी महान होती है, जहां जाती है वहां एडजस्ट हो जाती है। थानक वाली थी, अगर मंदिर में गई तो वहां की बन गई, मंदिर वाली थी थानक बन गई तो वहां की बन गई। ये नारी की बहुत बड़ी महानता है। ये अपने धर्म को छोड़कर ससुराल के धर्म को अपना धर्म मान लेती है। ये नारी की बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी महानता है। तो मुझे कहने लगी बाप जी थोड़ा सा मुझे मंदिर की जो विधि होती है ना भाई,
चैत्यवंदन नमुत्थुणम साथ्य कैसे करना, मैं उससे बता रहा था। मैंने देखा वो बड़ी हंसती खिलती मुझसे समझ रही थी। कोई 5-7 दिन हुए थे शादी को। वो जो लड़का था ना वो बिल्कुल यूं मुंह चढ़ाए बैठा था, मतलब यूं 20 मिनट तक वो टस से मस नहीं हुआ, बस यूं। मुझे पूछ करना आता नहीं है, आप लोगों को तो काम पड़ता रहता है रोज, तो वो बिल्कुल यूं पूछो भैया, वो हमारा थोड़ा परिचित था। मेरे को भैया कोई शादी है ना, 7 दिन या कोई नहीं है, हाथ में मेहंदी रची हुई है। दरअसल हुआ क्या था, लड़का थोड़ा सा मतलब यूं था हैंडसम, और लड़की थोड़ी सी काली कह दो या, अच्छा पहले बताओ मैं काले में आता हूं कि सावणे में आता हूं, फिर मैं बताऊं सब। पहले ये क्लियर करो तो मैं उस लड़की के बारे में बताऊं। मुझे आप क्या कहते हैं, काला कहेंगे कि सावड़ा कहेंगे? हैं सावड़ा, बड़े गुरु लोगों यहाँ सावड़ा, बाहर से कहेंगे है तो काली, अपन तो यही बोल के आगे अपन तो मुंह पे मरा सबको कैसे कहते काले हो भाई। गुरु को तो गोरीलाल कहा जा सकता है, और कालू को तो कालूराम जी नहीं कहेंगे ना। तो बाहर लगे दोनों आपस में मिलोगे, ये यार आप ओके हो, खाली सावड़ा बाकी मरा से है तो बस है काला और सांवला दोनों एक ही मतलब। ऐसा है क्या? ठीक है, तो आप किस में आते हो? अच्छा ये तीसरा नाम और आ गया, गहुआ, गोरा गेहुआ सांवला काला, ठीक है ना। और पीलिया हो जाए तो पीलिया होता ही है फिर। तो थोड़ी सी वो मतलब क्या बताएं, अब आजकल के लड़के क्या है, केवल चेहरे को देखते हैं, चरित्र और संस्कार को तो देखते नहीं है। इसलिए पहले जमाने में लोग घर घराने को देखते थे, संस्कारों को देखते थे, स्वभाव को देखते थे, तो 70 साल तक जिंदगी मीठी जीते थे। अब केवल एक चीज देखते हैं, बाकी कुछ देख नहीं पाते, और उसका आकर्षण 7 दिन में खत्म, और फिर भिड़ंत शुरू, ठीक है ना। तो लड़की थोड़ी सी सावली थी, तो यहाँ 1-2 निशान भी थे। तो वो जैसे अंदर किचन साइड में गई तो मुझे लड़का कहता है, देखो बाप जी मैं तो बॉम्बे में था और हमारे पापा जी रिश्ता तय कर दिया और हमारे साथ ब्याह किया, मैंने आप फूटी आंख नहीं सोया, ये वो पता नहीं वो कितनी मतलब उसके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ था, भगवान जाने। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख भगवान ने जो किया सो अच्छा किया होगा, अब क्यों मन को दुखी करता है, मैं कहीं अच्छा हो मैंने भी पछो थोड़ा सा आई गयो, मैं पछ के मैं देख चल भगवान ने तेरे ये अच्छा किया कि तुझे ऐसी पत्नी दी है कि इस पर कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा। क्या कहा मैंने, तुझे ऐसी पत्नी दी है कम से कम कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा। वो छोरा कहता है कोई क्या, मैं खुद ही नहीं डालूंगा। तो मैं इनका क्या इलाज करें बताओ। जो आदमी उल्टी खोपड़ी का होता है। तो सुखद जीने का मंत्र कह रहा हूं, जो है जैसी व्यवस्था, मानता हूं बगल वाले की आलीशान कोठी है। अब आप किस किस से अपनी तुलना करते रहोगे बताओ एक बार, किस किस से तुलना करोगे? इससे तुलना करोगे, उससे तुलना करोगे, उससे तुलना करोगे, मामा का बेटा, काका का बेटा, बुआ का बेटा, कितने लोग हैं जो आपसे बहुत आगे बढ़ गए होंगे। अब आप किस किस से तुलना करोगे? तुलनात्मक कार्यवाही बंद करो। जो है देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना तो सब कहते हैं मारे पर गए, मारे पर गए, मारे पर गए, मारे पर गए, कहते हैं ना। दादी कह रहे गाल मारे पर गया, बुआ कह रहा होठ मारे पर गया, चाचो कह रहे कहीं ठुड्डी मारे पर गई है, बुआ कह रहे आंखें मारे पर गई है, पापा कह रहे चेहरों मारे पर गए। पर जब वो बड़े हुए शैतानी करे छेड़खान करने आवे तो पूरा परिवार मिल न पूछे और कहने पर गए। तो चेहरा थोड़ी देरी आदमी का अच्छा लगता है, बाकी तो आदमी का चरित्र ही अच्छा लगता है। तो दूसरा मंत्र जीवन में जोड़ लो, मारवाड़ी सब में आवे ना। हाँ, तो दूसरा मंत्र जीवन में जोड़ लो, वो है जो है आनंद ले बोल लो मुंह से, थोड़ा कमर सीधी कर आंख बंद करके बोल लो, जो है। जो आदमी इस मंत्र को जीता है वो कभी पड़ोसन पे नजर नहीं डालता है, कभी नहीं डालता है। वो जो है उसका आनंद लेना सीखता है। उसको कभी दूसरे की दुकान कितनी चल रही है, दूसरे का शोरूम कितना चल रहा है, वो औरों पर नजर नहीं डालता, वो अपने आप पर नजर डालता है। सीधी सादी बात है, अगर अतीत को देखोगे तो सपने बनेंगे, अगर भविष्य को देखोगे तो कल्पना बनेगी, पर अगर वर्तमान को देखोगे तो सुख का जीवन जी पाओगे। जो है आनंद है, जैसा है आनंद है। ये मंत्र आज से जोड़ लो सुखी राम बनने के लिए। पहले तय करो आपको सुखी राम बनना है कि दुखी राम। पहली बात तय कर लो, सुखी राम बनना है कि दुखी राम। सुखी राम ना, और सुखी राम बनना है तो अपने आप को तय कर लो, जो है आनंद है।
तीसरी बात अगर जिंदगी में जोड़ने लायक हो, जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी, और वो है मन की प्रतिकूल बात हो जाए। क्या कहा मैंने? प्रतिकूल बात हो जाए तो अपने धैर्य और शांति को मत खत्म होने दो। हड़प आप एकदम से मन के वो मत हो जाओ, हमारे साथ यूं क्यों क्यों, हमारे साथ यूं क्यों। बिल्कुल अपने, इससे आपका बीपी भी अनकंट्रोल होता है। आपको मालूम है क्या? जब आप किसी भी घटना से अपने मन को प्रभावित करके और बहुत ज्यादा चिंता में डूब जाते हैं, आपका चेहरा मलिन हो जाता है, आपके चेहरे की कांति और शांति खत्म हो जाती है, आपके भीतर की मस्ती मर जाती है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तब खड़ी होती है जब आपके भीतर की शांति भंग हो जाती है। आपको लगता है हमारे साथ ये क्यों हो गया? विपरीत वातावरण पार्ट ऑफ लाइफ है। बोल लो, विपरीत वातावरण पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में विपरीत आना आर्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में विपरीत वातावरण बनना आर्ट ऑफ, जिंदगी में विपरीत वातावरण बनना पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन विपरीत वातावरण में भी अपने मन को धैर्य और शांति देना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट है, जीवन का हिस्सा है। ठीक है, अपन थे, अपन ने खूब खूब काम किए, खूब शहर के जाओ जलाली की, खूब ये किया। ईश्वर फिर योग देगा, फिर शहर की सेवा करेंगे। अपने पास था धन, अपने खूब दान दिया, खूब सत्कर्म किया, फिर भगवान देगा, फिर करेंगे। विपरीत वातावरण आ गया, अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने दो टेढ़े शब्द कह दिए, तो झट से अपने मन को आउट ऑफ कंट्रोल मत कीजिए। समझ लो आपकी पत्नी ने भी आपके लिए दो टेढ़े शब्द कह दिए, झट से तो हंस नहीं, धैर्य और शांति से सुन लो, क्योंकि विपरीत वातावरण में धैर्य रखना जीवन की बाजी जीतने का पहला तरीका है। हो गया, ठीक है। नंबर 4, अगर आप एक काम कर सकते तो जरूर कीजिए पॉजिटिव मन को बनाने के लिए, और वो है बुरा करने वाले का भी भला कीजिए। बोल लो मुंह से। 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखो। कभी किसी का अपमान मत करो। बोल लो। नंबर 2, कोई अगर अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। कोई अगर अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। जैसे समझो नगर में कोई प्रमुख व्यक्ति का आना हुआ, आप नगर के प्रमुख व्यक्ति थे, आपको कार्ड आना चाहिए था निमंत्रण के लिए, आपको नहीं बुलाया गया, तो एक बार मन में लगेगा यार मुझे पहले तो बुलाया जाता था, आजकल मुझे नहीं बुलाया गया। नहीं, कभी किसी का अपमान मत करो, और कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। और नंबर 3, बुरा लग भी जाए तो कभी बदले की भावना मन में पैदा मत करो। ये आपके लिए नरक का कारण बनती है अगर आपने मन में महाभारत के पैदा होने में इन 3 चीजों ने काम किया था। नंबर 1, पहला अपमान किया गया। नंबर 2, अपमान का बुरा माना गया। नंबर 3, बुरा मानने पर बदला लेने की बद बनाया गया। इन 3 चीजों ने महाभारत को पैदा कर दिया। मन बनाओ, मैं बुरा करने वाले का भी भला करूंगा। बोल लो, मैं बुरा करने वाले का भी भला करूंगा। इसका मतलब क्या? किसी ने आपके लिए टिप्पणी कर दिया, आके कहा हुआ नहीं थारे बारे में यूं 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 बोलो तो अच्छा, पर भाई मन तो लगे थारे सुन में कोई गलती रही हो तो बहुत बढ़िया आदमी है, हीरो है, बहुत बढ़िया। मैं कई बताऊं थाने, मैं तो आदमी ने बस बहुत बहुत अच्छा आदमी है। अब वो कभी उसको मिलेगा और वो फिर आपके लिए कहेगा तो उसको क्या कहेगा? यार वो तो तेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आदमी वो नहीं बोलता जो सामने वाला होता है, आदमी वो बोलता वो जो खुद होता है। आदमी वो, मेरी कहानी आपको याद है क्या? जब एक नेताजी किसी संत के दर्शन करने गए, सॉरी दर्शन करने नहीं, मिलने के लिए गए। एक नेताजी किसी संत से मिलने के लिए गए। अब वो 4-5 पुलिस वाले साथ थे, पुलिस की जीप साथ थी, भीड़ भड़का साथ था। नेताजी गए, महाराज नमस्ते, महाराज प्रणाम। महाराज पहचान गए ना? हाँ भाई पहचान गए, तुम हमारे शहर के नेता हो, तुम हमारे मंत्री हो, तुम हमारे वरिष्ठ व्यक्ति हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। और महाराज, हाँ बस महाराज, तो महाराज ने कहा भी 2 मिनट बैठो, ये लोग पहले से आए हुए हैं, पहले इनकी सेवा कर लूं फिर तुम्हारी सेवा करूंगा। अब उनकी तो आदत थी इंतजारी करवाने की, अब उनको बोलो इंतजारी करो तो कैसे करें? तो 2 मिनट और बैठा और कहा महाराज आपको समझते नहीं हो क्या? लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े अच्छे प्रवचन देते हो, अरे आपको आदमी आदमी का फर्क नहीं समझते, ये मुफ्त ये लोगों से तो आप बहस करो और मैं बैठा हूं फालतू, आप मुझे यूं बैठा, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? और उसने अंत संत बंट महाराज को सुना दिया, महाराज आप में अक्कल नाम की चीज नहीं, आदमी आदमी को समझते नहीं हो, लोग आपको ज्ञानी कहते हैं पर आप तो 1 नंबर के बुद्धू हो। अंत संत सुनाया। संत ने कहा भाई मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूं, पर एक बात बताओ, तुम बहुत अच्छे हो। क्या कहा?
भाई मैं बस 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। आज एक बहुत सुंदर किताब है, आप लोगों को लेते जाइएगा, ठीक है ना। तो तुम बहुत अच्छे हो, क्या कहा? तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे राज्य के गौरव हो, हमारे नगर के गौरव हो, हमारे नगर का सौभाग्य है कि तुम हमारे नगर के राज्य के मंत्री हो। और संत ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, कोई मेरे जैसा रहा होगा, ज्यादा ही चला दिया। तो तुम बहुत अच्छे हो। अब शाम को अपने घर आया, बेडरूम में धर्मपत्नी पास में थी और उसने अपने दिन भर के अनुभव सुनाए कि देखो 5-7 साफे लेकर आया हूं, 5-10 सॉल भी लेकर आया हूं, ये वो वहां गया, वहां सम्मान हुआ। और वो महाराज है ना, लोगों ने कह दिया जाओ, महाराज में तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, बैठा दिया मुझे, कहा कि बैठ जाओ। और मुफ्त ये लोग कोई बैठे थे, उनसे बातें कर रहे थे। पर एक बात बताऊं, महाराज में तो अक्ल नहीं है, पर एक अक्ल तो है, वो मुझे पहचान के कहने लगे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, हमारे राज्य के गौरव हो। धर्म पत्नी ने अपने पतिदेव को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा, एक बात जीवन पर याद रखना, संत ने वो नहीं कहा जो तुम हो, और तुमने वो नहीं कहा जो संत है। सच्चाई ये है, संत ने वो कहा जो संत खुद है, और तुमने उनको वो कहा जो तुम खुद हो। बस जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ लेता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। आदमी वो नहीं बोलता जो मैं हूं, आदमी वो बोलता है जो वो खुद है। हाँ, अगर आप अंतिम बात, चूंकि समय हो गया है, अंतिम बात अगर आप अपने जीवन में उतार सकते हैं तो जरूर जरूर उतार लो। अपना हाथ ऊपर करके दिमाग में ले लो, हमेशा जीवन की आधा गिलास भरी हुई देखो। कल एक महानुभाव कह रहे थे, बाप जी पहले तो मैं रोज गिलास भर के पानी पीता था, आजकल मैंने व्यवस्था बदल ली है, आधा गिलास पानी पीता हूं। मैंने कहा क्यों? कि जब जब पीता हूं तब आपके प्रवचन को याद करता हूं। कुछ नहीं, ऊपर कुछ हो रहा है। कहीं को नहीं, अट ना जाओ। हमारा चित्त कैसा है, एक छोटी सी आवाज भी हमारे मन को प्रभावित कर सकती है ना। हम अपने अंतर्मन को भी पॉजिटिव बनाएं, हम अपने अंतर्मन को सकारात्मक बनाएं, हम अपने अंतर्मन को सरल बनाएं। ये हमारे जीवन की खासियतें हमारे जीवन को बहुत सुख, शांति, आनंद और सौभाग्य से भर सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर गतिविधि को भी पॉजिटिव बनकर सोचता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। मेरे पास एक युवक आया जो सीए में 2 बार फेल हो गया था। एक युवक आया जो सीए में 2 बार फेल हो गया। कहा हमारा सब, मैं तो कालीना झील, शंभुधाम के आगे है 1 किलोमीटर, मैं तो कालीना झील में मरने जा रहा हूं, मुझे मंगलिक सुना दो। अरे मैंने कहा मरने जा रहा है, मंगलिक मुझसे सुन रहा है? कि नहीं, बस मैं मरने जा रहा हूं, मैं 2 बार सीए में फेल हो गया। मैंने कहा भैया एक बात बता, तू मरेगा? कि हाँ। क्या मरने के बाद फिर पैदा होगा? मैंने कहा हाँ पैदा होगा, फिर तू 4 साल का होगा, और फिर तुझे वही KG1 KG2 प्रेप, फिर पहली, और फिर पढ़ता पढ़ता वापस 16 साल में कहाँ आएगा? सीए में, और फिर आकर फेल होगा। इसकी वजह अभी मेहनत कर 1 साल और पास हो जा। पॉजिटिव।